चलिए जी, बीच में डीसी हो गया था बट हो रहा है, इसको होने देते हैं. We were talking about the factors. The factors are, there are 5 factors, ठीक है, which can increase the rate of reaction. But as far as the equilibrium is concerned, temperature, pressure and concentration, सिर्फ ये 3 फैक्टर होते हैं जो इक्विलिब्रियम को हिट कर सकते हैं. ठीक है, इन दोनों से नथिंग टू डू विद द इक्विलिब्रियम. नो इफेक्ट ऑन equilibrium. Can shift equilibrium to right or left. Can only, this is the only factor which can affect the temperature, can affect the, can alter the value of Kc and Kp. ठीक है, and either or they all are directly proportional to the rate of reaction. रिएक्शन का रेट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता, तो रिएक्शन का रेट तो बढ़ेगा, ठीक है, मगर इक्विलिब्रियम में सिर्फ ये 3 इफेक्ट करते हैं बस. इनमें से भी सिर्फ टेम्परेचर वो है जो केसी की वैल्यू को चेंज कर सकता है, बाकी कोई केसी की वैल्यू को चेंज नहीं करता. अब इसके लिए हम चलते हैं प्रेजेंटेशन पे, यहाँ से समझा दूं. अफेक्टेड बाय चेंज इन टेम्परेचर, वैल्यू ऑफ केसी. केसी की वैल्यू जो है वो अफेक्ट होती है बाय टेम्परेचर, नॉट अफेक्टेड बाय चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, बता दिया, चेंज इन प्रेशर और एडिंग कैटलिस्ट, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता केसी की वैल्यू में, क्योंकि इक्विलिब्रियम में जो है वो प्रोडक्ट का जो फॉर्मेशन है वो सिर्फ टेम्परेचर से इफेक्ट होता है. ली चार्लियर्स प्रिंसिपल क्या है, हम जरा इसको देखें. व्हेन चेंज इज अप्लाइड टू द सिस्टम इन अ डायनामिक इक्विलिब्रियम, द सिस्टम रिएक्ट्स इन सच अ वे to oppose the effect of this change. For example, rose bush grows within, अच्छा ये example आपके लिए नहीं है, chemistry की example अगर हम लेते हैं, तो if you do something in a reaction that is state of the equilibrium, the equilibrium position will change to oppose what we have just done. क्या मतलब हुआ, अगर आपने कोई ऐसा काम किया, यूनिवर्स भी एक डायनामिक इक्विलिब्रियम है, ये भी बता दूं. पूरे यूनिवर्स में कुछ लोग पैदा होते हैं, कुछ लोग मरते हैं, ठीक है, तो टोटल मास ऑफ द यूनिवर्स वो हमेशा सेम रहता है. इवेपोरेशन होती है तो कंडेंसेशन भी होती है. ऐसा नहीं है कि दुनिया में सिर्फ इवेपोरेशन हो रही है, कंडेंसेशन नहीं हो रही, ऐसा नहीं है. कंडेंसेशन होती है, बारिशें होती हैं, ठीक है ना. जो चीज़ आप पोल्यूशन की शक्ल में ऊपर भेजते हो वो बारिशों के साथ दोबारा नीचे भी आ जाती है. तो किसी को अगर आप एक थप्पड़ मारोगे तो बदले में वो भी आपको थप्पड़ मार देगा, या कम से कम वो आपको अपने दिल में ग्रजेस रखेगा. दिस इज ऑल द एग्जांपल्स ऑफ डायनामिक इक्विलिब्रियम या सिंपल इक्विलिब्रियम. तो इक्विलिब्रियम तो है, डायनामिक इक्विलिब्रियम तो है. इक्विलिब्रियम का मतलब होता है बैलेंस. अगर ये बैलेंस ना हो तो दुनिया में बिगाड़ पैदा हो, ठीक ना. तो इसलिए जब आप फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करोगे तो आपका एक बैकवर्ड रिएक्शन भी होगा, लाजमी बात. फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, यानी कि ए अगर बी में कन्वर्ट हो रहा था तो बी दोबारा ए में कन्वर्ट होता है. अगर आपने कुछ भी चीज इसके साथ छेड़छाड़ की तो इसको दोबारा बैलेंस करने के लिए बी को मेहनत करनी पड़ेगी, और अगर आपने बी के साथ कोई छेड़छाड़ की तो ए को मेहनत करनी पड़ेगी. दिस इज ली चार्लियर्स प्रिंसिपल. वो ये कहना चाह रहे हैं कि आपने जो कुछ एक साइड पे किया उसको अपोज करने के लिए, ठीक है, अदर साइड पर जरूर चेंजेस होती हैं, जरूर इफेक्ट पड़ता है, ठीक है. अब अगर हम कॉन्सेंट्रेशन की बात करें तो जरा क्विक नोट कर लें कि कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन इन वन साइड shifts the equilibrium to the other side. बस ये याद रखो, change in concentration to the one side. तो one side में अगर आपने फॉर एग्जाम्पल, चलो ए और बी की एग्जाम्पल लेते हैं. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, अगर ए को मैं इंक्रीज कर दूं तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हो गई ना, तो इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द अदर साइड. इफ द कॉन्सेंट्रेशन इज इंक्रीज इन वन साइड, इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द अदर साइड, ठीक है. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंक्रीज हुआ तो इक्विलिब्रियम हमेशा शिफ्ट होगा राइट हैंड साइड पर, ठीक है. अगर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीज हुआ तो फिर क्या होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा टू द लेफ्ट हैंड साइड. व्हाटएवर यू डू, ठीक है, व्हाटएवर यू डू, वेदर यू इंक्रीज और डिक्रीज,
इन वन साइड इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड, ठीक है, टू अपोज दैट इफेक्ट। अच्छा, डिक्रीज से कैसे होगा? इंक्रीज से तो समझ आ गया, अगर मैं इसको बढ़ा दूं तो ये ज्यादा हो गया, ये कम हो गया। मान लो ये था एक बार ये है, ये ए है, ये बी है, ये इतना ज्यादा है ना, इसके साथ इक्विलिब्रियम तो नहीं, बैलेंस तो नहीं है, तो कम से कम वो इतना तोड़ के इसको दे देगा ताकि वो दोबारा बराबर आ जाए। तो अब ये बराबर आ गए, तो आपने कहा जब ये बढ़ा था तो उसने अपना आधा हिस्सा निकाल के इसको दिया था। मान लो इसकी वैल्यू 1.0, इसकी वैल्यू भी 1.0। अब अगर ये 1.5 हो जाए तो ये अपना 0.25 निकाल के इसको दे देगा, ठीक है। तो जब ये इक्विलिब्रियम पे दोबारा आएंगे तो ये हो जाएगा 1.25, तो ये अपना 5 में से 2.25 इसको दे चुका होगा, तो ये भी हो जाएगा 1.25। अब ये दोबारा बैलेंस हो गए। तो ये बैलेंसिंग, अब जहाँ इंक्रीज करोगे वहां से तो इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ, और अगर यहाँ इंक्रीज करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट हुआ। इंक्रीज का मतलब रिमूवल से भी प्रूव किया जा सकता है। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपसे कहूँ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी को डिक्रीज कर दो, जैसे कि अगर ये 1.25 और 1.25 है ना दोनों तरफ, मान लो कि मैं इसमें से 2 पॉइंट्स छीन लूँ, तो ये तो 1.25 रह गया, अगर ये क्या हो गया 1.0, इक्विलिब्रियम कहाँ शिफ्ट होगा? अब इस 1.25 को इसको बैलेंस करने के लिए मजीद देना पड़ेगा, क्योंकि मैं इससे ले चुका हूँ, निकाल चुका हूँ। तो बाय डिक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, बेसिकली वी आर इंक्रीजिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द अदर साइड। तो व्हेन यू इंक्रीज द कॉन्सेंट्रेशन, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू द ऑपोजिट साइड। तो फिर हुआ क्या? बाय रिमूविंग बी, इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू राइट हैंड साइड। Simultaneously, if you remove A out of the system, A को निकाल दूंगा, फिर क्या होगा? तो जब A निकलेगा तो दैट मीन्स कि अब इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू में, अगर ये 1.0 और ये भी 1.0 था, मैंने इसको 0.5 कर दिया, तो अब ये 1.0 ही है, तो ये ज्यादा है ना, तो ये अपना 0.25 इसको देगा और दोनों 0.75 पर आकर रुक जाएंगे, यानी कि अब इक्विलिब्रियम लेफ्ट हैंड साइड पर शिफ्ट होगा। तो इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू लेफ्ट हैंड साइड। तो ये फंडामेंटल बातें हैं, इसको याद रखिएगा, ठीक है। आगे सब चीजें इट मस्ट रिमेन कांस्टेंट, ठीक है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर को हम नहीं छेड़ रहे, आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन की बात करो, टेम्परेचर की बात इस वक्त नहीं कर रहे। तो वही बात थी। और अब इसको केसी से प्रूव करना चाहेंगे तो केसी से भी प्रूव हो सकता है कि केसी की वैल्यू अगर 4 है और अगर मैं इक्विलिब्रियम को लेफ्ट हैंड साइड पे या राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर दूं, यूं शिफ्ट कर दूं किसी तरह से, कैसे करूंगा? या तो मैं इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा या इसकी कंसंट्रेशन बढ़ा दूंगा, तो इक्विलिब्रियम राइट पे शिफ्ट होगा। दैट मींस डिनोमिनेटर जो है मेरा बढ़ेगा, सॉरी, मेरा जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू इंक्रीज होगी।